गाइस जरा सोचिए आपके पड़ोस में एक परिवार, एक फैमिली रहती है जिसको आप बाहर रोजाना घूमते हुए और टहलते हुए भी देखते हैं। आप उनके गुनगुनाने तक की आवाज को डेली सुनते हैं। यहाँ तक कि आप उनके घर की लाइटों को भी डेली जलते हुए और बुझते हुए भी देखते हैं। जहाँ सब कुछ आपको एक नॉर्मल फैमिली जैसा लग रहा हो, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि जिस परिवार को आप रोजाना चलता फिरता देख रहे हैं वो तो जिंदा ही नहीं है और उस घर का दरवाजा तो महीनों से नहीं खुला है। जी हाँ गाइस, हैदराबाद के कुंदनबाग की ये कहानी एक मनगढ़ंत किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जिसने पुलिस वालों तक की नींद उड़ा दी। आखिर उस बंद घर के पीछे ऐसा क्या था जो मौत के बाद भी जिंदा था? तो चलिए गाइस चलते हैं उस रात की ओर जहाँ से इस भयानक रहस्य की शुरुआत हुई थी। तो गाइस अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी ऐसी हॉरर स्टोरीज को कंटिन्यू सुनने के लिए। हैदराबाद का कुंदनबाग सिटी का वो पॉश एरिया था जहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं और रईस लोग वहाँ रहते हैं। दिन के उजाले में ये जगह जितनी शांत और खूबसूरत लगती है, रात के अंधेरे में यहाँ का सन्नाटा उतना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। इस पॉश इलाके के बीचों बीच घने पेड़ों और ऊंची दीवारों के बीच में छिपा है एक ऐसा घर जिसे आज लोग कुंदनबाग हॉन्टेड हाउस के नाम से जानते हैं। एक ऐसा घर जिसकी खामोशी में कई अनकही चीखें दबी हुई हैं। कहा जाता है कि सालों पहले इस घर के असली मालिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये घर अमेरिका में रहने वाले उनके बेटे के हाथ में आ गया था। उसने इस घर को किराए पर देना शुरू किया, लेकिन पता नहीं उस घर की दीवारों में ऐसा क्या था कि जो भी वहाँ रहने के लिए आता था मुश्किल से वो वहाँ 10 दिन भी नहीं टिक पाता था। किराएदारों का कहना था कि उस घर के अंदर उनको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी और कभी कभी खाली कमरों से फुसफुसाहट की आवाज़ आती, तो कभी कभी उनको ऐसा लगता कि कोई अनदेखी परछाई उनका पीछा कर रही है। कई बार कुछ डरावनी आहटें उनके दिल में एक ऐसा डर पैदा कर देती कि कुछ लोग तो अपना सामान तक छोड़कर वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। फिर एक दिन इस वीरान घर में एक नया परिवार रहने के लिए आता है, जिसमें एक आदमी, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां होती हैं। आसपास के लोगों का कहना था वो स्टार्टिंग में नॉर्मली सभी लोगों से बात कर लेते थे और एक आम सी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनका यहाँ आना इस घर के अशुभ अभिशाप का अंत नहीं बल्कि उसकी एक खौफनाक शुरुआत थी। कि कुछ समय बाद चीज़ें थोड़ी बदलने लगी कि उस फैमिली ने बाहर की दुनिया से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। उन्होंने घर से बाहर निकलना, आस पड़ोस में किसी से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सी खामोशी ने उस घर को, उस कोठी को जैसे घेर लिया हो। लेकिन पड़ोसियों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने नोटिस किया कि वो आदमी अब उस घर में नजर ही नहीं आता था। जैसे कि रातों रात किसी अंधेरे में वो आदमी अचानक गायब हो गया हो और अब इस घर में सिर्फ बची थी एक औरत और उसकी 2 बच्चियां। आसपास के लोगों का कहना है कि उस आदमी के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बाद से ही उस घर के आसपास का माहौल बड़ा ही भयानक हो गया। लोगों का कहना था कि अक्सर उन्होंने उस औरत को और उसकी दोनों बेटियों को अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखा है। कभी कभी वो आधी रात में अपने बच्चों के साथ मोमबत्ती लेकर घर के सुनसान गलियारों में चलती हुई देखी गई, तो कभी उन लड़की के हाथों और कपड़ों पर अजीब से खून के निशान देखे गए। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि जब उस घर की तलाशी ली गई तो वहां से कुछ खून की भरी हुई बोतलें मिली। आखिर उन बोतलों में और उन लड़कियों के हाथों में और कपड़ों पर किसका खून लगा हुआ था, ये राज आज भी एक राज है। इन सभी चीजों को देखते हुए वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों की कभी भी उस मनहूस घर के दरवाजों को खटखटाने की हिम्मत भी नहीं हुई। ये कहानी तब एक खौफनाक मोड़ ले लेती है जब एक साजिद नाम के शातिर चोर की इस आलीशान घर पर नजर पड़ जाती है। साजिद को लगता है कि कुंदनबाग के इस आलीशान घर में वो शायद आराम से बेशुमार दौलत और ज्वेलरी चोरी कर सकता है, तो उसने पूरे 1 हफ्ते उस घर पर नजर रखी। उसने अपनी आंखों से देखा कि शाम के समय घर की लाइटें ऑन होती हैं और रात होते ही वो बुझा भी दी जाती हैं। उसने परिवार के लोगों को कभी कभी बालकनी और कभी कभी गार्डन में टहलते हुए भी देखा। उसको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और पूरे 1 हफ्ते रेकी करने के बाद उसने तय किया कि आज की रात वो इस घर में चोरी कर लेगा। रात का गहरा अंधेरा छा चुका था कि साजिद दबे पांव घर के पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो जाता है।
जैसे ही उसने अपने कदम उस घर के अंदर रखे, एक ठंडी हवा का झोंका उसके बदन पर ऐसे आया जिसने उसके पूरे बदन में एक कपकपी पैदा कर दी। घर के अंदर एक अजीब सा दम घोटू जैसा सन्नाटा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और उसने ग्राउंड फ्लोर के सभी कमरों की एक एक करके तलाशी लेना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर उसे कोई भी कीमती सामान नहीं मिला। वो धीरे धीरे लकड़ियों की सीढ़ियों से चढ़ता हुआ पहली मंजिल पर पहुंचा और जैसे ही उसने वहां कदम रखा, एक भयंकर बदबू ने उसके होश उड़ा दिए, जैसे मांस के टुकड़े उस जगह पर सड़ रहे हों या कोई जानवर वहां पर मरा हुआ हो। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपनी नाक पर बांधा और अब उसका दिल थोड़ा जोर से धड़कने लगा। उसको ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सा एहसास उसको अंदर जाने से रोक रहा है, लेकिन जैसे ही उसने अपने कांपते हुए हाथों से एक बंद कमरे का दरवाजा थोड़ा सा धकेला तो अंदर का मंजर कुछ ऐसा था जिसे देख साजिद की रूह कांप उठी। बेड पर 3 शव पड़े थे और वो शव उस औरत और उसकी दोनों बेटियों के थे। उनका शरीर बुरी तरह सड़ चुका था। साजिद ने जब ये सब कुछ देखा तो उसकी चीख निकल गई। जो इंसान बेखौफ होकर इस घर में चोरी करने आया था, वो दहशत के मारे भागता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन गया। और जब पुलिस की टीम उस घर के अंदर पहुंची और उन्होंने जब वो कमरा खोला तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वहां 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पूरे घर की तलाशी लेने पर पुलिस को घर की छतों पर खून से बने हुए कुछ अजीबोगरीब तंत्र मंत्र और जादू टोने के निशान मिले। वहां फर्श पर एक पुरानी फिनाइल की खाली बोतल पड़ी हुई थी, जिससे पुलिस ने यह मान लिया कि उन्होंने जहर पीकर आत्महत्या की है। लेकिन इस पूरी कहानी ने सबसे खौफनाक और एक रहस्यमयी मोड़ तब ले लिया जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स पुलिस के हाथों में आई और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के पसीने तक छूट गए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उन तीनों की मौत को हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। जी हाँ गाइस, वो लाशें 6 महीने से उस बंद कमरे के अंदर सड़ रही थी। ये खुलासा होते ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और कुंदनबाग के पूरे एरिया में एक सिरहन सी दौड़ गई कि अगर उनकी मौत पिछले 6 महीनों पहले ही हो गई थी तो फिर साजिद और वहां पर रहने वाले आसपास के लोग पिछले कुछ टाइम से किसको घर में घूमता हुआ देख रहे थे। घर की लाइटों को कौन जलाता था और कौन उनको बुझाता था? आखिर कौन था जो पिछले 6 महीनों से उस घर के अंदर रह रहा था? या फिर कोई खौफनाक ताकत थी जो उन लाशों के साथ उस घर में अपना खेल खेल रही थी? पुलिस भी कभी इस रहस्य को जान ही नहीं पाई, या फिर वो जानना नहीं चाहती थी। इसके बाद इसे एक नॉर्मल सुसाइड केस बताकर इस केस की फाइल को बंद कर दिया गया। इस घटना के बाद वो घर पूरी तरह से वीरान हो गया। लोगों ने उस गली से गुजरना छोड़ दिया, लेकिन इस घर का अभिशाप यहीं खत्म नहीं हुआ। बात है साल 2015 की, जब एक सुभाष नाम का माली, जो कि कुंदनबाग के ही एक दूसरे घर में काम किया करता था, उसका रोजाना उस मनूस और उस वीरान पड़े घर के सामने से आना जाना होता था। एक रात सुभाष जी जब अपना काम खत्म करके रात में अपने घर की तरफ जा रहे थे तो अचानक उनकी नज़र उस घर की पहली मंजिल की खिड़की पर पड़ी। तो उन्होंने देखा कि वहां एक पीली कलर की लाइट जल रही है। वो थोड़े हैरान हुए और उन्हें लगा कि शायद सालों बाद इस खौफनाक घर में कोई रहने के लिए आया है, जिसको शायद इस घर के इतिहास के बारे में नहीं पता होगा। तो उन्होंने सोचा अंदर जाकर उन्हें इस घर के खतरे से सावधान कर देना चाहिए। अशोक जी ने इस घर का जंग लगा दरवाजा खोला और इस घर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर सिर्फ एक डरावना सन्नाटा था। वो अंदर गए तो लकड़ी की फर्श पर उनको सिर्फ खुद के कदमों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने पूरा ग्राउंड फ्लोर चेक किया तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन ऊपर वाले कमरे की लाइट जल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई वहां पर बातें कर रहा है। वो हिम्मत करके ऊपर गए तो अचानक ही उस कमरे की लाइट बंद हो गई। वो थोड़ा डर गए और फटाफट सीढ़ियों से उतरते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ गए और वो जल्दी ही इस घर से बाहर निकलना चाहते थे कि जैसे ही उनके कदम मेन गेट की तरफ बढ़े, उनके कदम वहीं जम गए कि गेट के ठीक सामने हल्के अंधेरे में 3 आकृतियां खड़ी थी। वो औरत और उसकी दोनों बच्चियां। उनके चेहरे पर मानो कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ रो रहे हैं। तो वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। सुबह जब आस पड़ोस के लोगों ने उस घर का दरवाजा खोला हुआ देखा तो कुछ लोग उस घर के अंदर गए। वहां उनको अशोक जी बेहोश पड़े हुए मिले। इसके बाद अशोक जी को अस्पताल ले जाया गया। वो जिंदा तो थे, लेकिन डर के मारे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे।
आज भी कुंदन बाग का वो हॉन्टेड हाउस वहीं वीरान खड़ा है और आज भी शाम ढलने के बाद कोई भी उस वीरान पड़े हुए घर के आसपास भटकने की हिम्मत तक नहीं करता है। गाइस, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुंदन बाग के इसी घर में 4 दोस्तों के साथ हुए उस इंसिडेंट्स के बारे में जिसने इस घर को और भी ज़्यादा खौफनाक बना दिया। तो इसलिए प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।